अब आप देख रहे होंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, मेट्रो रेलवे, इंडियन रेलवेज, उसमें मॉडर्नाइजेशन, इन शॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस कर रही है। 2014 से ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आप काफी देख रहे हो। वो करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी पिछड़ा था काफी समय से। यदि आप तुलना करेंगे प्रगत देशों से, चाइना भी अपने समान ही कृषि प्रधान देश था, पर जब से चाइना ने इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनाया तब चाइना ने सबसे पहला काम किया प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जिसमें हाईवेज हो, रेलवेज हो, एयर कनेक्टिविटी हो, सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ये सब चाइना ने प्रायोरिटाइज किया और उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन उसके साथ में चालू किया। आज चाइना दूसरी इकोनॉमी बन गया है विश्व की। उसका कारण एक बड़ा यह है कि अच्छी सड़कें और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मुद्दे पे आता हूं। एक खबर आपने पढ़ी होगी, शक्तिपीठ हाईवे जो राज्य सरकार अभी बनाने जा रही है 805 किलोमीटर का, जो 18 से 20 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम केवल 8 घंटे में पूर्ण करेगा। ऐसा एक जबरदस्त एक्सप्रेसवे समृद्धि महामार्ग से भी बड़ा नागपुर टू गोवा बनाने जा रही है। ये आपने सुना होगा। परंतु इस प्रोजेक्ट में कुछ पॉकेट्स में, कुछ जगह पर विरोध हो रहा है। ये विरोध किसानों का है ऐसा बताया जा रहा है, परंतु ये किसानों का विरोध है या राजकारण प्रेरित है, इसके ऊपर मैं बोलूंगा नहीं। उसके लिए आपको विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो मैं डाल रहा हूं फोटो, उसमें देखिए मैंने नाम और पार्टी का नाम काट दिया है। आपको जो समझना है उसके ऊपर से समझ लीजिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ये मेरा विषय है, राजकारण नहीं। जब विरोध होना शुरू हुआ था तब फडणवीस जी ने यह कहा था कि ये प्रोजेक्ट तो हमको करना है, परंतु लैंड एक्विजिशन जोर जबरदस्ती से करना नहीं है हमको, वो लोगों की इच्छा से। क्योंकि जब भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाता है तब जमीन की आवश्यकता रहती है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का फायदा ये होता है कि दो लोकेशंस को वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पकड़ता है और उसके बीच में से वो अलाइनमेंट बनता है। उससे होता क्या है, समय बचता है, सीधा सीधा जाता है, मोड़ कम रहते हैं। परंतु जो पुराने हाईवेज है जो आपने देखे होंगे सिंगल लेन डबल लेन वाले, वो काफी घुमावदार रहते हैं, दूर दूर से जाते हैं, कभी कभी तो किसी गांव शहर में से जाते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन उससे समय बहुत जाता है, शहर में भीड़ रहती है, ट्रैफिक रहता है, उसमें भी ट्रैफिक जाम होता है, छोटी सड़कें रहती है। तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन यदि आपको जाना है तो 8 घंटे का समय 18-18, 20-20 घंटे लग जाता है। आपका फ्यूल भी बहुत बर्न होता है, आपके जेब में से पैसा भी बहुत जाता है, समय भी बहुत वेस्ट होता है, आप बहुत लेट पहुंचते हो, आपका काम जो जल्दी होना चाहिए वो बहुत लेट होता है। वो सब क्यों होता है? क्योंकि आप बहुत धीरे धीरे ट्रेवल करते हो, क्योंकि वो सड़क एक तो विड्थ में कम है और बहुत लंबा रूट है, घूम घूम के जाते हो आप। इसीलिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाते हैं। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, जैसे नागपुर टू मुंबई समृद्धि महामार्ग सीधा सीधा हाईवे है, 8 घंटे में पहुंच जाते हैं जो 14 घंटे लगते थे। अब नागपुर गोवा शक्तिपीठ हाईवे बन रहा है, वो भी ग्रीनफील्ड है। अब ग्रीनफील्ड हाईवे यदि बनाना है तो जमीन तो लगेगी कि ना साहब, बिना जमीन के वो बनेगा नहीं, हवा में से जाएगा नहीं हाईवे, वो जमीन पर से ही जाएगा। उसके लिए जमीन की जरूरत रहती। सरकार का शौक नहीं है लोगों की जमीन एक्वायर करना और उसके ऊपर वो हाईवे बनाना, किसी को पसंद नहीं है ये एक्वायर करना वगैरह, मजबूरी रहती है, इसलिए उसे एक्वायर करना पड़ता है। ये समझ लो आप। फिर किसानों की जमीन भी लेनी पड़ती है, साधारण नागरिकों की जमीन लेनी पड़ती है। परंतु ये किसके लिए प्रोजेक्ट हो रहा है बताइए? ये प्रोजेक्ट हो रहा है सामान्य, आप मेरे जैसे सामान्य नागरिकों के लिए। ये जो सरकार है ये आएंगी जाएंगी, ये परमानेंट नहीं है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये हमेशा के लिए रहेगा, अगली पीढ़ी के लिए जो उसका इस्तेमाल करेंगी। नहीं तो छोटी सड़कें तो ऑलरेडी है ना, हम आज भी ट्रैवल करते हैं, 18 घंटे 20 घंटे चल रहा है सब ये। परंतु कितने साल ही चलेगा? 18 घंटे का समय यदि 8 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, किसे नहीं चाहिए भाई? इसका फायदा सब लेंगे, जो विरोध करने वाले हैं वो भी उसका फायदा उठाएंगे। अब मुद्दे पे फिर आता हूं। फडणवीस जी ने ये कहा था कि ये एक्सप्रेसवे बनाने के लिए हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे। अब ये भी खबर आई कि राज्य सरकार ने उन 6 जिलों में से जहां से ये एक्सप्रेसवे जाने वाला था कोल्हापुर में, उसे बाईपास कर दिया है, उन जिलों को छोड़ दिया है। अब वो अलाइनमेंट दूसरी जगह से जाएगा। अब दूसरी खबर बताता हूं।
जब समृद्धि महामार्ग के लिए इन्हें जमीन की आवश्यकता थी तब उन्होंने लैंड एक्विजिशन में अच्छा खासा मोटा कॉम्पेंसेशन दिया था। एक उदाहरण बताता हूं। नाम की फैमिली है जिनकी 16.5 एकड़ जमीन थी, उन्हें कॉम्पेंसेशन मिला था 23.4 करोड़। मालामाल हो गए थे ये लैंड एक्विजिशन में। ये सरकार ने पैसा दिया था इन्हें, समृद्धि महामार्ग के लिए इन्होंने जमीन दी थी। किसान थे, फायदा हो गया। ऐसा ही फायदा शक्तिपीठ में मिलेगा। परंतु जिन लोगों ने इस अलाइनमेंट का, हाईवे का विरोध किया है, अब वहां से ये हाईवे जाएगा नहीं। वे लोग उस कॉम्पेंसेशन से वंचित रहेंगे। मेरा कहना यह है कि बेचारे किसान का नुकसान क्यों होना चाहिए। एक पैच यदि हाईवे का जाता है, बाकी तो जमीन उसके पास रहेंगी ना। उसके बाजू से इतना बड़ा हाईवे जा रहा है तो उसे भी तो कनेक्टिविटी मिलने वाली है, उसके प्रॉपर्टी के भी तो भाव बढ़ने वाले हैं। एक आधा प्रोजेक्ट बड़ा वाला यदि आपके प्रॉपर्टी के पास में है तो उसका फायदा आपको मिलने वाला है ही, क्योंकि उसके रेट बढ़ने वाले हैं। आपको कनेक्टिविटी मिलेंगी, बड़े बड़े शहरों से आपको कनेक्टिविटी मिलेंगी। यदि ये हाईवे नहीं जाएगा तो फिर है छोटी छोटी सड़कें, गलियां, उबड़ खाबड़ रास्ते आपके लिए है ही ये, नो प्रॉब्लम। उसी में से ट्रैवल करो जिंदगी भर। परंतु इतना शानदार हाईवे आपके पास से जाएगा तो उसका फायदा आपको मिलेगा ना। वहां होटल लगा दीजिए, वो भी चलेगा। कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी तो आप कम समय में दूसरे शहर में जा सकते हो, नौकरी के लिए, धंधे के लिए, माल सप्लाई करना है उस बड़े शहरों को। ये सब फायदे इनडायरेक्टली मिलते रहेंगे आपको। परंतु मुझे ऐसा लगता है ये विरोध जो चल रहा है उसमें कुछ लोग अपना राजकारण कर रहे हैं, जिसका नुकसान उन मासूम किसानों को भुगतना पड़ रहा है। आप राजकारण करोगे और नुकसान वो किसानों को होगा, वो प्रगति उनकी होने वाली है भविष्य में उस प्रोजेक्ट के कारण। लेकिन आप अपने फायदे के लिए उनका नुकसान कर रहे हो। वो बेचारे मासूम है किसान। अरे राजकारण कुछ और जगह करो, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में मत करो। पॉलिटिक्स को ये प्रोजेक्ट से दूर रखो, ऐसा मेरा कहना है। राजकारण इसमें मत लाओ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। जब मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बना था, ओल्ड मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे अभी भी है छोटा सा, लेकिन आज मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे आपने देखा है गडकरी जी ने बनाया था। 2.5-3 घंटे में मुंबई से पुणे पहुंच जाते हैं आप। नहीं तो पहले लगते थे 6-6, 8-8 घंटे। ट्रैफिक जैम, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, ये सब हम देख चुके, एक्सीडेंट्स। पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट जब गडकरी जी ने किया था, शॉर्टकट डिस्टेंस मुंबई पुणे का, तो उसका फायदा किसे मिला? पुणे के लोगों को मिला। उनको मुंबई से कनेक्टिविटी मिल गई, डेवलपमेंट हुआ ना। पहले तो विरोध करने वाले करते हैं, लेकिन बाद में उसका फायदा मिलता है। सेम वही केस अभी शक्तिपीठ हाईवे की है, उसका भी कुछ लोग आज विरोध कर रहे हैं, पर इससे नुकसान उनका ही होने वाला है, ये मैं कह रहा हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का विरोध मत करो। कुछ पॉलिटिशियंस ये भी कह रहे हैं वहां पर ऑलरेडी एक हाईवे है तो इसकी क्या जरूरत थी। अरे भाई है, भारत में अभी भी कनेक्टिविटी है। घूम घूम के जाते हैं रास्ते छोटे छोटे से, समय ज्यादा लगता है जी। ये एक्सप्रेसवे बनने का कारण डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा। 18 घंटे का समय 8 घंटे तक आ जाएगा। इसके कारण वो एक्सप्रेसवे बनाना आवश्यक है। ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या कहना चाहता हूं इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा। प्लीज राजकारण दूर रखिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से। यही मेरा मूल विषय है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। अब आप अपने अपने विचार से अपना एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मेरा विचार रखा। सबके विचार अलग हो सकते हैं, विचार रखना भी आवश्यक है। आपको वीडियो कैसा लगा? मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप वीडियो देख लेते हैं मेरा, आपको कदाचित पसंद भी आता होगा, परंतु आप वो नीचे जो बटन दिया है सब्सक्राइब का, वो नहीं दबाते। वो बटन दबा दीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। यही मेरी विनती है आपसे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।